बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें इस वक्त मेरे हाथ लगी हैं। कुछ ऐसी खबरें जो कुछ ख़ास सोर्सेज से हम तक पहुँचती हैं, जिनको हम डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होती है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको वो खबरें दूँ जो शायद कोई और आपको नहीं दे रहा। वो खबरें भी देते हैं जो सब दे रहे होते हैं, लेकिन वो खबरें जो कोई और नहीं दे रहा। बहुत से लोग बड़े परेशान हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बहुत से मैसेजेस मुझे आते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बड़ी माज़रत चाहती हूँ, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, लेकिन इतने जवाब देने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि फिर या तो मैं सिर्फ जवाब दूँगी या मैं वीडियो पे काम करूँगी। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, मैंने आवाज़ को टेली भी किया, चेक भी किया, मैंने कुछ लोगों से कंफर्म भी की, और उसके बाद अब आपको एक ऐसी कॉल के बारे में बताऊंगी जो कि ज़हीर की वालदा से मंसूब है। और ये कहा जा रहा है कि ये इन्होंने कॉल की जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो उनका जो शक था हमें, अब वो शक जो है वो पक्का होता दिखाई देता है और चीज़ें कुछ पुख्ता होती दिखाई देती है। उसके अलावा एक ऐसी खबर लीक हुई है, एक ऐसी गलती जो इन लोगों ने कर दी है, और उस गलती का वो इंशाल्लाह खमियाजा ज़रूर भुगतेंगे। कहते हैं ना कि 100 दिन छोड़ के एक दिन कोतवाल का, तो वो 100 दिन इन्होंने गुजार लिया और अब कोतवाल का इंशाल्लाह दिन आएगा। और जो कल और परसों क्लैपिंग की गई थी और कहा गया था ओ हो वाह 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 क्या हो गया, तो मैं ज़रा आपको एक चीज़ बताती चलूँ। पुलिस की जो ये प्रोसीजर रिपोर्ट है, इसको थोड़ा सा गलत अंडरस्टैंड किया गया। वो तमाम लोग जो वाक़तन मतलूब हैं, जिनके बारे में शकूक व शुबहात नहीं है, पूरा यकीन है, उनको इसमें शामिल किया गया। देखिए, उसमें कुछ ऐसी औरतें भी शामिल थी। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था वो लोग जिनको कि गिरफ्तार किया गया, या जो नामजद थे, वो जो 35 और 33 लोगों की बात की जाती थी, उनमें एक बूढ़ी खातून थी जिसका नंबर इस्तेमाल करता रहा ज़हीर, और उसका जो दोस्त है वो मिलकर उस खातून को ट्रैप करके उसका नंबर निकाल के उसके नंबर की सिम लेकर और उसके बाद उस नंबर से कॉल करता रहा। तो वो लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए। मैं तो कहती थी, मैं तो आपको ये भी कहती थी, इवन वो जो निकाह खां है और वो जो गवाह है, उससे बड़ा मुलजिम तो शब्बीर था, लेकिन शब्बीर का नाम ही नहीं था आखिर तक, और फिर कहा गया गलती से नाम कोई और लिख दिया गया था। उसके बाद क्या कि बाकी सबको तो मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी ज़मानतें कराए, और शब्बीर जो है वो मुसलसल ज़मानत और फिर ज़मानत। लेकिन अब जो अच्छी चीज़ जिसको कि इन लोगों ने हज़फ कर दिया ना, वो बस कहते हैं कि क्लैपिंग कर ले और हम खुश हो जाएं, तो खुशी खुशी में वो भूल गए कि अगले जो लोग हैं ना, वो एक एक चीज़ को नोट कर रहे थे। हम बड़ी बारीक बीनी के साथ हर चीज़ को नोट कर रहे हैं इस वक्त। वो इसलिए भी क्योंकि ये मामला जो है ये मुआशरे में इंतशार की वजह बनेगा। ये मुझे इतना कई दफ़ा लोगों को देख कर एक मुझे एहसास होता है कि अगर कोई डेवल होगा ना तो कैसा होगा। कोई इंसान जो है सिर्फ अपनी मैं के लिए किसी को कितनी अज़ियत पहुंचा सकता है, वो कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा। मैंने यकीन करें इन दिनों में बड़ा कुछ जाना, बहुत से लोगों के चेहरों से पर्दे नकाब उठे। यकीन मानिए, एक लम्हे एक वक्त तक मेरे जहन में ये था कि नहीं, ये लोग ऐसे नहीं है, लेकिन फिर मतलब मैं कहती थी शायद इनको भटका दिया गया है, लेकिन नहीं, ये भटके भी नहीं है। इन्हें सब पता है, इनके सामने सही और गलत पड़ा है रास्ता, लेकिन इनको दिखाई भी दे रहा है। और इनको मैंने, आपको यकीन मानिए, मैंने जब ये वीडियो बनाई, मैं सोची थी कि शायद इनकी नज़रों से अगर गुजरी ना, तो ये ज़रूर सोचेंगे कि क्यों इस निकाह को हम बातिल कह रहे हैं, क्यों अल्लाह ताला ने इस चीज़ को आज़ाद नहीं रखा। कभी आपने इस बात पे गौर किया कि अल्लाह ताला ने इस मामले को, यानी कि शादी का हक़ एक बच्ची और एक ऐसी औरत के हाथ में दे देना जिसकी अभी शादी नहीं हुई, एक ऐसी लड़की के हाथ में दे देना, क्यों नहीं रखा गया? फिर मुआशरे में वही बेहयाई बेराहरवी होगी। 3 सीगे बोल देने से सिर्फ शादी निकाह को अगर आप निकाह समझते हैं ना, तो ऐसे नहीं है। निकाह की भी कुछ शराइत है, वली का होना भी एक शर्त है। आप कहते हैं निकाह इसलिए कि गुनाह ना हो, बेशक ऐसे ही है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत भी हैं, कुछ एहतराम भी मलहूज़ खातिर रखना है, कुछ इसकी खूबसूरती है, कुछ इसकी इज़्ज़त व तौक़ीर है। एक अफेयर, एक डेट, उसमें बड़ा फ़र्क है, और एक शादी और निकाह में बड़ा फ़र्क है। शादी में घर वाले होते हैं, शादी में निकाह के सीगे पड़े जाते हैं, निकाह आपको देकर आपको इज़्ज़त से घर ब्याह कराया जाता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो निकाह या तो फिर ठीक है, अब वो फिर दोस्तियाँ चलती हैं, फिर वो मोहब्बतें चलती हैं, और उसके बाद कोई शादी निकाह क्या ये 3 बोल देना सिर्फ नहीं है, इसके अंदर कुछ शराइत है जिनका अपने पास रखता है। एनीवे, जो लोग इसको नहीं मानते और अभी तक उसके ऊपर क्लैपिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उनकी क्लैपिंग जो बिल्कुल ही रायगा गई। एक ऐसी खबर लीक हुई है, मैं आपको बताती हूँ, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, जब तक मैं ये शायद वीडियो अभी रात को कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ, जब आपके सामने आएगी तो आपको पता लगेगा। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी चालान नहीं है जो कि अदालत में पेश किया गया है। ये रात का पहर है इस वक्त मैं जब वीडियो बना रही हूँ, और ये जब चालान पेश किया जाएगा तो उसके अंदर हो सकता है इसमें से बहुत सी चीज़ें निकल जाए, लेकिन जिन लोगों का नाम ले दिया गया, मैं समझती हूँ वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर तो कि आप लोग समझ लें। हाँ, इसके अंदर हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तफ्तीशी अफसर के हवाले से, लगता है कि कुछ उनके ऊपर ज़ोर आजमाई है, कुछ उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह से जिन चीज़ों को उनको चैलेंज करना था उनको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। तो मैं आपको वो खबर लीक जो हुई है उससे पहले, और वो जो फ़ोन कॉल लीक हुई है उससे पहले 2-4 चीज़ें ज़रूर बताना चाहती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं आपको क्लियर हो जाएँ। अब मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ कि
اچھا کچھ چیزیں جو کہ بدل دی گئی، میں تھوڑا سا توقف کیا کیونکہ میں اپنا ذرا کھول رہی تھی یہ سارا مٹیریل. اچھا اب دیکھیے جو چیز اچھی ہوئی ہے وہ ذرا سن لیجیے گا. ان 7 لوگوں کے نام جو ہے، بلکہ 8 کہہ لیجیے، ان لوگوں کے نام جو پکے کر دیے گئے ہیں، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے پکے شواہد ہیں ان کے پاس، وہ شواہد ہیں جن کی بنیاد پر کیس کو بلڈ کیا جائے گا. اچھا وہ باقی لوگ جن کے بارے میں نے کہا، مجھے تو یہ اس چیز پہ بڑے تحفظات تھے کہ وہ نکاح خواہ، وہ تمام لوگ جن کا کہ اتنا قصور نہیں جتنا کہ شبیر کا ہے، ان کا نام ہے اور اس کا نام نہیں ہے، لیکن اب اس کا نام ڈل گیا. اور ان لوگوں کا نام کس طرح سے ڈلا ہوا ہے جناب، یہ سنیے جی. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹر بھی رہے، پارٹ آف دا گیم رہے، جس میں کہ وہ نکاح خواہ ہے، اس میں وہ اصغر گواہ ہے، اس میں جو کون ہے، ظہیر ہے، شبیر ہے، والدہ نور بھی ہے جو کہ جگہ جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کر رہی ہے. مفرور اشتہاری، آپ ادھر سے اندازہ لگائیں، مفرور اور اشتہاری لکھا گیا ہے. اب کریں نا ذرا ان کا انٹرویو، اب بلائیں نا ذرا یوٹیوبرز کو، اور اب کیجیے ان کی وہ آپ تمام تر گفتگو جو کرتے ہیں کہ کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرے گا، ہم ان کے خلاف کیس کریں گے. اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک سینئر وکیل صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ذرا شیئر کروں گی، ان کی باتوں کا جواب کچھ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سنیے گا. اس کے بعد جو مزید لوگ ہیں آپ کو معلوم ہی ہے، ویسے تو ابھی کل سے باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو ذرا ایگزیکٹلی بتاؤں. منیر حسین ہے اور وسیم وہی شخص جو کہ رائے خرم کا بتایا جاتا ہے کہ کوئی دوست بھی ہے غالباً. اور جب یہ بھاگتے پھر رہے تھے ظہیر صاحب، تو ظہیر صاحب کو پناہ دینے والا، اس کو گاڑی دینے والا، اس کو ادھر سے ادھر لے جانے والا اور پوری 2 ضلعوں کی پولیس کو ادھر ادھر بھگانے والا یہ وسیم تھا. تو یہ بھی مفرور میں ہے. تو جناب یہ، اور رائے خرم کو نا ذرا ایج دیا گیا، اس پہ بھی ہمیں تفتیشی افسر کے اوپر تھوڑا اعتراض ہے کیونکہ رائے خرم کو سارے لوگ جانتے ہیں کون ہے، وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ولد نامعلوم لکھ کے کہ اس کے قوائف مکمل نہیں ہے تو اس کے بارے میں ابھی کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمیں بتا دیجئے، ہم تمام قوائف آپ کو پورے کر کے دے دیتے ہیں، یقین مانیے پورے قوائف ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد جناب ہوا کیا کہ یہ تمام لوگ جو ہے، ان لوگ کے نام لکھ دیے گئے اور کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو ہے مطلوب لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے 3 تو مفرور ہیں، جن میں کہ والدہ نور ہے. اچھا پہلے بھابھی کو بھی ڈالا جایا تھا لیکن ان کو نکال دیا گیا، یعنی کہ شبیر کی وائف کو. اب والدہ نور ہے، منیر حسین ہے اور وسیم، یہ تینوں مفرور ہیں. اور اس کے علاوہ باقی 2 جو ہیں وہ بیل پر ہے، یعنی کہ ظہیر اور شبیر. اور باقی جو 2 ہیں یعنی کہ اصغر اور نکاح خان جو ہے، یعنی کہ گواہ اور نکاح خان، وہ دونوں پولیس کی تحویل میں ہے. میں تو کہتی ہوں ان کے ساتھ شبیر کو مسٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن شبیر مسلسل آؤٹ ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ایک اچھی چیز ہوئی ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ جناب اس پہ جو ٹریفکنگ کے الزامات ہیں، یہ خبر میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ خبر جو ہے یہ کل بنیاد بنے گی اس چالان کی اور اس کیس کو مضبوط کرنے کی، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں بڑی امیدیں لگا کر. ٹریفکنگ کے جو الزامات ہیں وہ نہیں نکالے گئے، یعنی کہ وہ جو کم عمری کی شادی اور سن چائلڈ میرج ایکٹ جو ہے، ریسٹرین ایکٹ جو ہے، اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے. اگر اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور دعا کی جو میڈیکل آئی ہے اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، تو ایسے میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ 375 کیوں نکالی گئی ہے. 375 جو ہے وہ نکالا جانا جو ہے وہ بڑا ہی غیر مناسب ہے. اور اس کے بعد 375 کی جو سیکشن 5 ہے اس کو نکالنے سے، یعنی کہ اس کو حذف کرنے سے بیسیکلی یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے جی زیادتی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو آپ سن چائلڈ میرج ریسٹرین ایکٹ کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ شادی ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ کہا گیا کہ چونکہ لڑکی جو ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے تو 375 کی سیکشن 5 نکال دی، اور وہ تمام چیزیں جو MLO سے ثابت ہونی تھی کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب وہ والے جو شکے ہیں وہ ظہیر کے اوپر نہیں لگ سکتی. تو یہ ایک ایج دیا گیا ہے. تفتیشی افسر سے اس پر سوال ضرور بنتا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ایج دیا گیا وہ 364A جو ہے اس کو نکالنا، یعنی کہ اس کا بیان کہ وہ خود گئی تھی تو اس کے بعد اب وہ اغوا نہیں ہوئی. یعنی کہ 2 چیزیں جو کہ ظہیر کے اوپر لگنی تھی، جس کے بنا پر ظہیر کو سزا ملنی تھی، یعنی کہ ایک اغوا اور دوسرا زیادتی، تو یہ دونوں شکے جو ہیں بیچ میں سے نکال کر ایک ایج دیا گیا اس بنیاد پر کہ جی MLO جو ہے وہ عدالت نے ٹرن ڈاؤن کر دیا. تو یہی ہمارا تحفظ تھا کہ MLO کو کیوں ٹرن ڈاؤن کیا گیا، اس کی بنیاد پر تفتیشی افسر نے ان 2 شکوں کو اس میں نہیں ڈالا. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ اس کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا. بے شک میجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ بچی کے لیے یہ ایک ہزیمت کی وجہ بنے گی، اس کے لیے شرمندگی کی وجہ بنے گی، تو اس کو کہہ کر، لیکن اسی کی بنیاد پر کیس کھڑا تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا 364A ہے، یعنی کہ اغوا کا کیس بھی بنتا ہے کیونکہ بچی جو ہے وہ مائنر ہے. اگر بچی مائنر ہے تو پھر تو 364A کا نکلنا بنتا نہیں تھا. تو اس پر سوال ہے کہ اس کو کیوں پولیس جو اپنی پروگریس رپورٹ کے اندر اس طرح سے دے رہی ہے. اس کے بعد رائے خرم کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی مشکوک ہے. اور اس کے بعد جو گرفتار ہیں، زیر حراست ہے، ان سب کے معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن وہ سپلیمنٹری چالان جو کہ کل پیش کیا جائے گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ان حقائق کو چالان میں شامل کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. کچھ ایسے ہیں حقائق جن کو کیس میں شامل نہیں کیا گیا. اور MLO اور پروگریس رپورٹس بہت ضروری ہے. یہ MLO آپ کو دیکھیں، MLO کی بنیاد پر ہی تمام چیزیں بلڈ ہوئی تھیں اور اس کا پروگریس
रिपोर्ट पर असर पड़ा, यही हम कह रहे थे कि MLO के ना कराने की वजह से बहुत सी आसानियाँ जो है वो ज़हीर को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर भी अभी भी ये केस बड़ा ही मजबूत है और इन्वेस्टिगेशन में जो दफात होनी चाहिए थी वो अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही। अब ज़रा मैं आ जाती हूँ कि एक ऐसी गलती ये कर बैठे हैं, एक ऐसी खबर लीक हुई है जिसकी बुनियाद पर इनका केस जो है वो बड़ा ही कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। और वो गलती जो है वो कल आपको गालिबन मेरा ख्याल है कि ये कल अदालत में इसको रेज़ किया जाएगा। और ये गलती जो है ये ज़हीर एंड फैमिली की तरफ से हुई। एक कॉल जो है वालदा की वो लीक हुई है। अब आई डोंट नो उसको बेस बनाया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये कॉल उन्होंने किसी और के नंबर से की और इसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कुछ पुरानी गुफ्तगू है, ये नई गुफ्तगू नहीं है। और ये जो पुरानी गुफ्तगू है इससे ये अंदाज़ा, और ये कॉल भी उन्होंने अपने फ़ोन से नहीं की है, लेकिन इस गुफ्तगू के अंदर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने बेटे की इस हरकत को तस्लीम किया है। जिस वक्त के पुलिस इनके बेटों के लिए छापे मारती फिरी थी बेटे के लिए, उस दौरान में इन्होंने कुछ कॉल्स की थी और उस कॉल की रिकॉर्डिंग एक साहब के पास है और उन्होंने ये रिकॉर्डिंग जो है ये शेयर की है। और शेयर करने का मतलब ये है कि यकीनन इसको पार्ट ऑफ द गेम बनाया जाएगा, यानी कि इस पूरी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसमें कि बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने बेटे का दुआ को भगाना और उसके साथ शादी करना और उसके साथ अपने पूरे ख़ानदान को जो है शामिल कर लेना, वो तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर है। कुछ ऐसी हसास मालूमात है जो मैं खोल कर आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये ज़रूर बताऊँ कि ये कुछ ऐसी कॉल है जिसकी बिना पर ये केस जो है ये बड़ा ही मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह मेहदी अली काज़मी साहब के लिए। लेकिन मैं मजबूर हूँ, कुछ ऐसे ज़राए होते हैं जिनकी बुनियाद पर मैं उस चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती, मैं ना ही मेहदी अली काज़मी साहब के साथ ना ही दूसरी पार्टी के साथ। लेकिन आपको बता रही हूँ कि एक ऐसी कॉल हाथ लगी है, बल्कि शायद नंबर ऑफ़ कॉल्स हों, मुझे एक कॉल के बारे में पता लगा है और जिससे ये चीज़ें जो है शायद उसका फॉरेंसिक भी कराना पड़ जाए। एग्जैक्टली मैं भी इस बारे में आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि इसको क्या इस चीज़ का हिस्सा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा और इसको किस तरह से देखा जाएगा। सेकेंडली जो चीज़ है वो ये है कि अब ये जितना भी चाहेंगे, जितना भी ज़ोर लगाएंगे, ये लोग जो 7 के करीब 8वां भी बीच में शामिल होना चाहिए, यानी कि राय खुरम, वो जो वकील साहब कहते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, वकीलों को इस्तिस्ना हासिल होता है। मैं तो जज साहब से भी दरख्वास्त करूँगी कि क्यों वकीलों को इस्तिस्ना हासिल होता है, क्यों वकील जो है वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो कि कानून के रखवाले होने चाहिए, सड़कों पर निकल आते हैं, कभी हाथ में डंडे ले लेते हैं, कभी जजेस के चैम्बर में घुस जाते हैं। तो इन वकीलों के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी होनी चाहिए। बहुत से अच्छे अच्छे वकील हैं, लेकिन वो वकील जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो कानून को जानते हुए गलत काम करते हैं। देखें, अब मेक श्योर करना होगा किसी बच्ची की भी शादी करने से पहले कि उसकी एज क्या है। सिर्फ एक कागज़ कोविड का नकली और जाली लाकर आप नहीं कह सकते कि उसकी शादी कर दी है। चलिए ये तो अच्छा हुआ इस केस से, लेकिन इन वकला हज़रात को ज़रूर जवाब देना पड़ेगा जो इस तरह के गलत काम करते हैं, जो लोगों की घरों को बर्बाद करने की वजह बनते हैं। तो मेरे ख्याल से वल्दियत जो है उसका तो हम सारा कुछ आपको बता ही देंगे कि कौन है, उनका पूरा नाम क्या है। मज़ीद जो मालूमात चाहिए वो भी आप हमसे राबिता कर सकते हैं, तो हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मालूमात होती है, हमारे भी कुछ ज़राए होते हैं, हम भी कुछ सहाफ़ी कहलाते हैं। मुझे बहरीन सप्ताह को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।